ये देखिए, ये हमारी सारी सरसों के बाग हैं जो आप देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल और करम से आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूं कि आप अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाल्लाह जो है सुबह हमारी टीम ने एक प्लान बनाया है कि आपको बाग की सैर करवाएं जो कि हमारे गांव में मौजूद है। माल्टे का बाग है, तो वहाँ की आपको सैर करवाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे आपको मुकम्मल बाग की सैर करवाएंगे। माल्टे किस किस्म के होते हैं, किस तरह मतलब किस मौसम में जो है वो माल्टे खाने के काबिल होते हैं, किस में नहीं होते, और मुकम्मल उसमें गाँव की सैर भी शामिल है। तो आप काफ़ी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब पहुँच चुके हैं खेतों में, तो हमारा डेरा जो है वो थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। तो ये सरसों का मैं पहले भी वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन सर्दियों में जहाँ भी आप सरसों देखेंगे वहाँ पे जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो यहाँ पे सर्दी की लहर बहुत ज़्यादा है और पंजाब में ऑल पाकिस्तान में सर्दी बहुत सख्त है। तो यहाँ पे सर्दियों में जो है वो अपना ही व्यू देखने का मजा। ये देखिए, ये हमारी सारी सरसों के बाग हैं जो आप समझ लें, और ये सारी हर तरफ फैली हुई है, और वो सामने हमारा डेरा है, वो देखिए। जी गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ एक स्पेशल चीज जो आप काफी इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ चेक करेंगे इसको। जो है वो आपको मैंने मेरा जो है गांव के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि पंजाबी लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती है। तो ऊपर से सर्दी है, तो सर्दी में इंग्लिश जो वैसी है वो मुंह में फंस के रह जाती है, तो बंदा बोलता बोलता वो लफ्ज जो मुकम्मल निकलता नहीं है। तो ये देखें, आपको ये दिखाना था कि ये जो पानी की मशीन है इसको नलका कहते हैं। तो ये ओरिजिनल जो हालत इसकी है वो ऐसी होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ये देखिए, तो अब वो नॉर्मल नलका जो है इसकी हालत ऐसी हो चुकी है, ये देखिए। और ये हालत क्यों होती है आपको भी इस वजह से पता है, जो हर इलाके में मशहूर और बाअसर लोग होते हैं जो ऐसी हालात कर देते हैं, क्योंकि ये लोहे की होती है और हम मजबूर हैं कि लोहे की ये चेंज करने के लिए लकड़ी की यूज करते हैं, क्योंकि इसका कोई वो खास फायदा नहीं होता, ना ये सेल होती है कबाड़ खाने में कि कहीं भी लोहा सेल हो जाता है, तो वो जो उनका है वो थोड़ा बहुत भला हो जाता है। तो वो ऐसे लोग हर इलाके में पाए जाते हैं, तो इनसे जरा एहतियात करें। जी गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अपने बाग में, वो देखें सामने। तो आ जाए बाग की आपको सैर करवाते हैं, बाग दिखाते हैं और ये बताते हैं कि फल किस मौसम में खाने के लायक होता है, किस मौसम में इसका जायका अच्छा होता है, किस मौसम में इसका जायका खराब होता है। जो बंदा जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं कच्चा फल खाने पे होते हैं। देखिए गाइस, ये पौधे सारे आपके सामने बिल्कुल ठीक है, हरे भरे हैं, लेकिन ये पौधा जो खास तौर पे है, ये स्पेशली इसका कलर निकला हुआ है, लगता है किसी ने इसको तावीज डाल दी है, या इसको पानी की जो है मिकदार ज्यादा मसूल होगी। वो क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये पास ही ट्यूबवेल लगा हुआ है और ट्यूबवेल के पास होने की वजह से इसका रंग जो है बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल में ब्लैक होना शुरू हो गया है। और अभी इसको हम चेक करवाते हैं डॉक्टर साहब से, जो पौधों के डॉक्टर होते हैं, कि इसको क्या मसला है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चले आए फिर चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बाग के अंदर से मुकम्मल इसका व्यू दिखाते हैं और सारे पौधों की डिटेल आपको बताते हैं। लेट्स गो।
ये देखें जी, ये गाइस माल्टे देखें कितने माशाल्लाह सेहतमंद हैं। और फ्रेश फ्रूट जो कहते हैं, फ्रेश फ्रूट इसे कहते हैं कि यहाँ से बंदा तोड़े, यहाँ से बंदा खाए तो फिर इंसान जो है तंदुरुस्त और तवाना रहता है। और ये आप जो माल्टे हैं, सीजन है क्योंकि सर्दियों का ना, तो सर्दियों में ये स्पेशल पूरे पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री भी हमारे जो माल्टे हैं वो मशहूर हैं। खासकर सरगोदा के जो माल्टे हैं वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। ये आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी माल्टे ज़्यादातर मशहूर हैं वो सरगोदा के हैं। और सरगोदा से बहुत अच्छे माल्टे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी हमारे जाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि पौधे जो हैं हमने स्पेशल मंगवाए हैं, क्योंकि सारे पौधे एक ही जगह से नहीं आते, मुख्तलिफ नस्ल के होते हैं पौधे। इसमें मुख्तलिफ इकसाम शामिल होती हैं, क्योंकि किसी पौधे पे ज़्यादा फल होता है और किसी पे कम होता है। अब ये भी आपको कैमरामैन दिखाएगा किस पौधे पे ज़्यादा किस पे कम है। ये देखें, ये कलर देखें आप माल्टे का ना, ये कलर और है। और यहाँ पे देखें ये कलर देखने, या आप ये कलर देखने, कैमरामैन आपको खुद नज़दीक से दिखाएंगे कि ये कलर जो है ये चेंज है माल्टे का। तो ये अब पता नहीं क्या मसला है, क्योंकि एक ही कलर के होने चाहिए। तो इसमें शायद ये है कि कुछ माल्टे जो हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं, कुछ फ्रूट जो है जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये अभी तैयार नहीं हुए, तो ये अभी इनका अंडर प्रोसेस है, तो इसीलिए इनका कलर जो है वो मध्यम है या कम है, जैसे कह रहे हैं। जैसे जैसे ये तैयार हो रहे हैं, ये देखिए इसका कलर जो है रेड की तरफ जा रहा है, तो मतलब वो माल्टे जो है वो पक चुके हैं, या जैसे आप समझ लें। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये सामने पौधा जो आप स्पेशल देखें उस पर कितना फल ज्यादा लगा हुआ है। और ये भी आपने देखा इस पे कम फल है, लेकिन उस पे फल ज्यादा लगा है। आप आइए आपको नजदीक से दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, तो स्पेशल ये ऊपर से देखें ना माल्टे किस तरह लगे हुए हैं। और ये माल्टों के वजन की वजह से पौधे का झुकाव आप चेक करें कि जैसे जैसे माल्टे लगे होते हैं, जैसे इस मौसम में जो इसका मौसम माल्टे का मौसम होता है, तो दरख्त जो है ना वो टहनियां जो है दरख्त की वो जमीन की तरफ झुक जाती हैं, इस वजह से, इसके वजन की वजह से। तो जैसे ये खत्म हो जाएंगे दोबारा पौधे जो है वो अपनी शक्ल में आ जाएंगे। अब देखें कितना प्यारा लग रहा है पौधा के गुलाई में दोनों तरफ से पौधा जो है वो जमीन की तरफ झुका हुआ है, बिल्कुल जमीन के साथ लगा हुआ है। और मतलब बिल्कुल जो है ना पौधा वो झुक के जमीन के ऊपर पहुंचा हुआ है। ये देखें गाइस, मैंने कहा आपको दिखा दें कि एक पौधा जो है वो गिरा पड़ा है जमीन में से, तो उसकी जो जड़ें हैं वो भी बाहर निकल आई थी। तो जड़ों के ऊपर मिट्टी लगा के कोशिश की है वो सेफ करने की, ताकि पौधा जाया ना हो। पौधा जाया होने का मतलब ये है कि ये सारे फल जाया हो जाएंगे, और उस फल को बचाने के लिए हमने उस पौधे को बचाया। ये देखें आप, ताकि इसकी जड़ जो है वो सेफ रहे, और उस वजह से ये पौधा हरा भरा है। अगर इसकी एहतियात ना की होती और इसको इसकी जड़ों को ये जड़ें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इसको सेव ना किया होता, तो इसका ख्याल ना रखा होता, तो ये समझो कि पौधा जाया हो चुका था। तो पौधा जाया हो जाता, समझो ये सारा फल जाया हो चुका था। बाग के उस हिस्से में जहाँ पे हमारे जो पौधे हैं वो खराब हो चुके हैं, या आप कह रहे हैं बीमारी की वजह से, या मौसम, जब पौधे छोटे होते हैं तो मौसमी असरात उन पे ज्यादा हो जाते हैं, उस वजह से वो पौधे, कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, तो दोबारा वहां पे पौधे हुए ही नहीं है। आए ये जगह आपको दिखाते हैं। खाली पड़ी है, कम से कम यहाँ पे जो है 1 2 3 4 पौधे, 4-5 पौधों की जगह जो है वो खाली पड़ी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि 4-5 पौधों का जो फल होता है उसका कितना नुकसान हो चुका है। तकरीबन आप ऐसा करें 10-20 मन जो हो, इसका एक अंदाजा है कि इतना फल होगा तकरीबन। तो वो फल जो है वो हम नहीं हासिल कर सके इस वजह से। तो ऐसा नुकसान भी होता है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। तो ये देखें आप, ये माल्टे इसमें नीचे गिरे हुए हैं, जो नीचे गिरे वो सारे माल्टे ज़ाया हैं। तो इस तरह फल ज़ाया भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा फल जो है वो इंसान के खाने में काम आता है, कुछ फल जो है वो परिंदों के रिज़्क में भी इसका हिस्सा होता है। बाग में पानी का सिस्टम क्या होता है, तो ये देखें, ये पंजाबी में जैसे इसको खाला कहते हैं, तो खाल सिस्टम होता है। और खाल ऐसे होता है कि ये शुरू से लेके एंड तक इसमें छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं, या आप कह ले खाले बनाई जाती हैं, जिससे हर पौधा जो है वो उसके टच में रहता है।
और पूरी खाल के किनारे पे जो है वो सारे पौधे होते हैं। तो एक सिरे से पानी लगाना शुरू करते हैं तो एंड पे जाके सारे पौधे जो हैं वो उससे सैराब होते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं एंड पे। तो मैंने कहा आपको बता दूं, हमारा बाग तो एंड नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन मैं वीडियो अपनी एंड कर रहा हूँ क्योंकि शार्ट आपको दिखाई है, काफ़ी एकड़ पे हमारा बाग फैला हुआ है, तो वो सारा तो हम आपको नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा जितना चाहो कोशिश की है आपको दिखाने की। इसके अलावा अगर आप कोशिश करते हैं पौधे लगाने की, बाग लगाने की, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं हाजिर, मैं आपको जितना मुझे पता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो कोशिश करें, आज ज़रूरी नहीं कि आपने बाग लगाना है, अपने घर में 2-3 पौधे लगा लें। तो हर सीज़न में जो है वो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कुछ ना कुछ तो फल आपके घर का हो जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए आपके घर में कितनी भी जगह है तो उसमें आप पौधा लाजमी लगाएं। माल्टे का हो जाए, अमरूद का हो जाए, आम का हो जाए, कोई भी मतलब पौधा जो है वो आपको घर में लगाना चाहिए। तो वो बहुत अच्छे हैं घर के लिए। और ये देखें सामने का व्यू देखें आप, सर्दी की वजह से कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें यहाँ पे एंड हो रहा है बाग का। तो ये देखें, ये है खूबसूरती गांव की, ये हरियाली देखें आप, और वो देखें दूर दूर धुंध आपको नजर आ रही है, कितना प्यारा ये व्यू लग रहा है। और ये जो खूबसूरती है ये सिर्फ गांव में ही आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, तो हम पहुंच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी, क्योंकि मौसम जो है वो शदीद सर्द हो चुका है और शाम ज़्यादा हो चुकी है, अजानों का टाइम भी होने वाला है। तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पे हम वीडियो क्लोज करते हैं और जाते हुए फिर हम आपको अपने डेरे का जो वो भी व्यू दिखाएंगे। तो उसके बाद मुझे आप इजाज़त दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर अल्लाह करे आपको ज़्यादा ही पसंद आ जाती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसमें आपका तो भला हो ना हो, लेकिन मेरा भला ज़रूर होगा।